हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिज़िक्स टाइम। सो ये हमारी है सेकंड वीडियो ऑफ 2017 एचटेट पेपर। इससे पहले वीडियो में हमने 91 से लेके 100 तक क्वेश्चंस किए थे, उसका सोल्यूशन देखा था। तो नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस का सोल्यूशन हम इस वीडियो में देखेंगे। सो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है कि एक व्हेन 100 वॉट DC आर अप्लाइड अक्रॉस ए कॉइल ए करंट ऑफ 1 एम्पियर फ्लोज थ्रू इट। इसमें मतलब एक ही सर्किट दिया है, उसका एक DC भी दिया है और एक AC। जब उसमें 100 वॉट DC अप्लाई किया था तो 1 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा था। जब 100 वॉट AC अप्लाई किया तो 0.5 एम्पियर करंट फ्लो करा। तो इंडक्टेंस निकालना है। लेट्स सी। देखिए यहाँ पे, देखो जब फॉर DC V इज इक्वल टू IR वाला फॉर्मूला लगा दो, क्योंकि जो DC सर्किट होता है उसमें ओमेगा क्या होता है, 0। तो यहाँ पर फ्रिक्वेंसी ही नहीं होगी कोई, तो यहाँ पर फ्रिक्वेंसी वाले फॉर्मूलास की नीड ही नहीं है। या आप इसका Z लगा लो या R लगा लो, वो क्या आ गया 100 ओम। AC के लिए जो Z हो गया, जो इम्पिडेंस हो गया, उसका फॉर्मूला क्या होता है, R² प्लस ओमेगा स्क्वेयर L² अंडर रूट। यहाँ पर जो Z आएगा वो क्या आएगा, V/I 200 ओम। इसको इस इक्वेशन में R हमारे पास निकला हुआ है 100, Z निकल गया 200। दोनों को पुट कर देंगे, हमारे पास इस इक्वेशन में ये आ गया। जो हमारे पास ओमेगा है वो क्या होएगा, 2πf। पुट कर दो, यहाँ से L की वैल्यू निकाल दो। F दिया हुआ है क्वेश्चन में 50 हर्ट्ज। सब पुट करोगे, सॉल्व करोगे, आपके पास L आ गया। L इज द इंडक्टेंस ऑफ द सर्किट, यही निकालना था। क्वेश्चन नंबर सेकंड, इसमें आपको R दिया हुआ है, C दिया हुआ है, इनपुट वोल्टेज दी हुई है, आउटपुट वोल्टेज निकालनी है एक इंटीग्रेटर सर्किट की। फॉर्मूला पता होना चाहिए। इंटीग्रेटर सर्किट के लिए फॉर्मूला होता है V आउटपुट का दिस, dV0/dt इज इक्वल टू V_in/RC। इनकी वैल्यूज पुट कर दो, पुट कर दी, ये आ गया आपके पास दिस। इसको इंटीग्रेट कर दो, V0 निकालने के लिए हमें V0 चाहिए, इंटीग्रेट करा आ गया ये। इसको इससे काटा, ये बच गया। दिस इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 103, इसमें बोला है कि एक रबड़ बॉल है, वो इतनी हाइट से फॉल करी, अब वो रीबाउंस हुई। रीबाउंस होने में उसने 25% अपनी एनर्जी खो दी। अगर उसकी 25% एनर्जी लॉस हो गई तो बताओ जो उसकी अब वो रीबाउंस होके कितनी हाइट पे जाएगी। देखो सबसे पहले केस में A से B पे आई और फिर वो C से D पे गई। B और C सेम पोजीशन है, लेकिन फ़र्क क्या है, B पे अगर उसकी एनर्जी K थी तो यहाँ पर उसकी एनर्जी क्या होगी, 25% कम हो गई। ठीक है, तो इस वाले केस के लिए निकालते हैं। H दिया है, U क्या होगा 0, V कितना आ जाएगा दिस। अब काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई, 75/100, यानी कि 3/4 हो गई, जितनी भी एनर्जी थी उसकी। दिस यहाँ से V1 और V2 में रिलेशन आ जाएगा। अब देखो जब वो रीबाउंस हुआ, वापस गया C पे, उस टाइम के लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे 2gh, h हाइट पे गया, v कितना होगा उसका 0। एक बार तो वो रेस्ट पे आएगा ना, ऐसे टकरा के बॉल, फिर वापस जाएगी। जाते हुए उसकी इनिशियल जो होगी वो v होगी, वो होगी 0, और ये क्या हो जाएगी v2। तो ये आ गए आपकी, यहाँ से h निकाल देंगे इन द फॉर्म ऑफ v2। v2 आपको v1 की फॉर्म में निकला हुआ है और v1 की वैल्यू आपने निकाली हुई थी ऊपर, सबको पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा दिस। क्वेश्चन नंबर 104, इसमें बोला है कि 2 सिलेंड्रिकल वेसल्स हैं, वो सेम हाइट तक, एक को वाटर से भरा है, एक को मरकरी से भरा है। दोनों वेसल्स के बॉटम में एक होल कर दिया जहां से वाटर निकल रहा है V1 और V2 वेलोसिटी से। तो V1 V2 के बीच में रिलेशन निकालना है। अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो V1 V2 डजंट डिपेंड्स ऑन द डेंसिटी। वाटर और मरकरी में क्या फ़र्क है, सिर्फ डेंसिटी का। दैट मीन्स आंसर क्या आएगा, V1 इज इक्वल टू V2। कोई भी आए, V1 इज इक्वल टू V2,
because velocity at that point doesn't depends on the velocity at that point doesn't depends on the density, it does only depends on the pressure applied on the liquid from a particular height. जब हाइट सेम है तो फिर इसका कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं। यहाँ पर पूछा मॉसफेट और जेफेट में किसका इनपुट इम्पिडेंस ज़्यादा होता है, वो मॉसफेट का होता है। मॉसफेट का काफ़ी ज़्यादा इनपुट इम्पिडेंस होता है 10⁻14 के आसपास, और जेफेट का 10⁻7 पता नहीं 8 के आसपास होता है, तो मच हायर। क्वेश्चन नंबर 106, ये भी फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। यहाँ पर पूछा है आइंस्टाइन कोफिशिएंट ऑफ दिस। इसमें v जो है, न्यू जो है वो फ्रीक्वेंसी को डिनोट करता है, तो बताओ इसकी पावर कितनी होगी। इसका आपको डायरेक्ट फॉर्मूला अगर पता है, ये बहुत कॉमन फॉर्मूला है, कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं है जो आपको नहीं पता होगा। यहाँ पर ये सब तो क्या हो गया कॉन्स्टेंट्स, म्यू की फ्रीक्वेंसी की जो पावर है वो है 3, तो n यहाँ क्या हो जाएगा 3। क्वेश्चन नंबर 107, यहाँ पर आपको एक पीरियोडिक मोशन के लिए दिया है दिस डिस्प्लेसमेंट। आपको ये बताना है इस डिस्प्लेसमेंट से कि इसमें कितनी वेव्स का जो है सुपरपोजिशन है। इसको खोलेंगे, दिस ये दिया हुआ है, इसको खोलेंगे कैसे, cos स्क्वेयर t/2, इसका फॉर्मूला पुट करेंगे 1 + cos t, ये एज इट इज़, इसको फिर फर्दर खोल देंगे। ये इसमें भी अब 2 टर्म्स है, इसमें आप फॉर्मूला कौन सा लगाओगे, sin a + b sin a - b वाला, वो लगा दिए। यहाँ पर ये आ गया। अब यहाँ पर देखो 3 वेव्स आ गई, 1 2 3, यानी ये 3 वेव्स की सुपरपोजिशन से बना हुआ है, 3 वेव्स आएगा इसका आंसर। या तो कॉस की टर्म में चेंज कर लो या साइन की टर्म में चेंज कर लो, लेकिन तीनों ही अलग अलग होने चाहिए। जैसे कि यहाँ पर पावर और मल्टीप्लाई में है, ये नहीं होना चाहिए बस। क्वेश्चन नंबर 108, इसका आप देखो सीधा सा थर्ड आंसर है। इसको मैं मतलब अपनी 6-7 वीडियोस में बता चुकी हूँ कि ये क्वेश्चन हैमिल्टोनियन और लैग्रेंजियन फॉर 4-5 थिंग्स, जो मेरी लैग्रेंजियन वाली क्वेश्चन सीरीज़ है, जो मेरे क्वेश्चन सीरीज़ है ना HSSC वाली, उसमें एक वीडियो है लैग्रेंजियन एंड हैमिल्टोनियन की, उसमें मैंने 7-8 क्वेश्चंस बताए हैं। वो 7-8 क्वेश्चंस में से ही क्वेश्चन रिपीट होते हैं HTET, DSSB एंड स्क्रीनिंग टेस्ट में। तो वही क्वेश्चंस कर लो, वो याद कर लो कहाँ से आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं। अगर वो आपको करना है तो प्रॉपर MSc की बुक से टॉपिक्स उठाओ अपने। अगर वो नहीं करना है, आपको सिर्फ पेपर ओरिएंटेड प्रिपरेशन करनी है, तो उन क्वेश्चंस को करो। 4-5 बार आप एक क्वेश्चन को करोगे, आपको याद ही हो जाएगा उसका आंसर। और ये वो क्वेश्चंस नहीं हैं जो आप वहाँ बैठ के सॉल्व करो। अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे ना वहाँ बैठ के, कम से कम आपके 10 से 15 मिनट जाएंगे। 10 से 15 मिनट में तो इससे अच्छे इस क्वेश्चन को स्किप कर दो और 10-15 मिनट में क्या कर लो, अपना काम बाकी क्वेश्चंस कर लो। 10-15 मिनट में आपके 7-8 क्वेश्चंस और हो जाएंगे। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 109, इसमें बोला है कि एक GM काउंटर है, वो इतनी वोल्टेज पे ऑपरेट कर रहा है, उसका जो स्लोप है वो ये है। अगर वो इससे ज़्यादा एरर नहीं दे रहा है तो बताओ उसमें मैक्सिमम फ्लक्चुएशन कितनी हो सकती है। स्लोप कितना है, इतना, यानी 3% पे वो 100 वोल्ट स्लोप दे रहा है। 1% पे कितनी देगा, 100/3, और कितना एरर है उसमें, 0.1%। 0.1% पे कितनी फ्लक्चुएशन देगा, दिस। सो ये है उसकी मैक्सिमम फ्लक्चुएशन जितनी वो दे सकता है, अगर उसमें 0.1% का एरर है। यहाँ पर कितना भी एरर आ जाए आप उसके अकॉर्डिंग ये निकाल सकते हो। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 110, इसमें 2 रोड्स दी हुई हैं, एक कॉपर की और एक ब्रास की। दोनों का सेम क्रॉस सेक्शन एरिया है, सेम लेंथ है, उनको ज्वाइन कर लिया। एक के एंड पे टेम्परेचर रख दिया दिस, एक के पे रख दिया दिस। कंडक्टिविटी ऑफ कॉपर इज 4 टाइम्स दैट ऑफ ब्रास। तो आपको बताना है उनके जंक्शन का टेम्परेचर क्या होगा। ये कॉपर रोड है, ये ब्रास रोड है। यहाँ पर मान लो 0 डिग्री सेल्सियस है टेम्परेचर, क्वेश्चन में दिया है। यहाँ पर 100 डिग्री सेल्सियस है। यहाँ पर टेम्परेचर निकालना है जब कॉपर की कंडक्टिविटी 4 टाइम्स है, अगर इसकी 4 है तो इसकी 1 है। जो
हीट ट्रांसफ़र होगी इस जंक्शन तक, वो यहाँ से भी सेम होगी, यहाँ से भी सेम होगी, इन अमाउंट, सेम अमाउंट में, रेट में ट्रांसफ़र होगी, सेम रेट में। डी क्यू बाई डी टी का फॉर्मूला क्या होता है? के ए एल बाई डेल्टा टी। के इज़ द थर्मल कंडक्टिविटी, ए इज़ द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एल इज़ लेंथ, डेल्टा टी इज़ द चेंज इन टेम्परेचर। अगर हम कॉपर के लिए निकाल लें तो वो क्या है? 4K इंटू ए बाई एल। ये टेम्परेचर डेफिनेटली ज़्यादा ही होगा, T माइनस दिस। और अगर ब्रास के लिए निकाल लें KAL, क्योंकि यहाँ पर 4K इसलिए आया क्योंकि कॉपर की आपको क्वेश्चन में दिया 4 टाइम्स है, और ये टेम्परेचर ज़्यादा होगा, ऑब्वियस हीट ऐसे ट्रांसफ़र हो रही है ना। तो ये क्या गया? 373 माइनस 3। आप इसको सेल्सियस में भी निकाल सकते हो, केल्विन में भी निकाल सकते हो। बस इन इक्वेशंस को सॉल्व कर दो, आपके पास आ गया दिस 293 केल्विन। अगर सेल्सियस में चाहिए तो 20 डिग्री सेल्सियस। तो ये हो गए आपके नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस ऑफ 2017। देखो अभी तक जो 20 क्वेश्चंस किए हैं उसमें आपको पता चला होगा कि 2017 वाले में सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस थे, और जो ये वाला क्वेश्चन है इसको इंपॉर्टेंट लिख लेना, ये फॉर्मूला बहुत सारे पेपर्स में डायरेक्ट यूज़ होता है। इस वाले फॉर्मूले के बेस पे मैं कुछ क्वेश्चंस एक अलग वीडियो में करवा दूंगी जो आपके सारे HTET में आए हैं, 6-7 क्वेश्चन है शायद, वो सारे हो जाएंगे HTET या किसी भी स्क्रीनिंग एग्जाम्स में हैं जो हरियाणा वाले। ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूला याद रख लेना। अभी लास्ट जो HTET हुआ था हमारा 2021 वाला, उसमें भी था एक क्वेश्चन। तो इसके बाद आपकी 4 वीडियोज़ और रहेगी, उसमें आपके 40 क्वेश्चन आएंगे, वो भी जल्दी करवा दूंगी मैं, जल्दी वो वीडियोज़ भी अपलोड हो जाएंगी। तो आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ बताइएगा, लाइक और शेयर करते रहिए, एंड प्लीज़ अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते रहना। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।